स्वागत है फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली फीटर थ्योरी की क्लासेस चलाई जा रही हैं और यह फीटर की थ्योरी फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग जो है आगामी परीक्षाओं के लिए लगे हुए हैं, जैसे ALP और टेक्नीशियन, DRDO, लखनऊ मेट्रो, DMRC, सेल, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप YouTube पे जाएं, फ्री में सारी क्लासेस देखें थ्योरी के रूप में। आप ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी प्रिपरेशन में लगें, जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका MCQ क्वेश्चन करने पे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे जब तक आप थ्योरी क्लास को कंप्लीट नहीं करते। बाकी इसकी सारी प्लेलिस्ट मैंने YouTube पे उपलब्ध करा दी है, बिल्कुल फ्री में। आप जाएं, फीटर थ्योरी क्लास करके जो है वहाँ पे चेकआउट करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फास्टनर से है। फास्टनर मतलब बंधक होता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि फास्टनर जो होता है फ्रेंड, वो हमारे कई टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम लोग स्टार्टिंग में ही जो अस्थाई जो हमारा फास्टनर होता है इसके बारे में ध्यान देंगे। जो एक टाइप से कह सकते हैं टेम्परेरी फास्टनर। ये हमारा टेम्परेरी क्या होता है फ्रेंड, ऐसे पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं जिसे हम लोग जो है जब खोलें या ओपन करें या फिर हम उस पार्ट को अलग करें तो हमारा कोई भी पार्ट ख़राब ना हो। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने किसी पार्ट को जोड़ा और नट बोल्ट के द्वारा उसे जोड़ दिया, फिर उसे खोलना पड़े तो आप उसे खोल दीजिए और उसमें कोई भी पार्ट हमारा ख़राब ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी फास्टनर, अस्थाई फास्टनर। ठीक है, अस्थाई बंधक बोलते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाए हैं, इनको देखते हैं और इनके एक एक चीज़ों को समझते हैं। बाकी आप लोग जो है वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, डेली आप लोगों के लिए ये क्लासेस रहती हैं, रात 9 बजे भी आपकी जो है क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 फास्टनर बनाया हुआ है, 2 यहाँ पे मैंने फास्टनर बनाया है और इन दोनों का क्या नाम है ये हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ये हमारा जो फास्टनर होता है ये हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। और ये वाला हमारा जो होता है फ्रेंड, ये हमारा आई हेड बोल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा आई हेड बोल्ट होता है। तो ये हमारे दोनों फास्टनर आपके सामने हैं और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो फीटर थ्योरी फुल कोर्स रहेगा। ठीक है, फीटर थ्योरी फुल कोर्स। ठीक है, ये हमारा सेशन चल रहा है। तो जो भी साथी जो है इसको ज्वाइन करना है फीटर थ्योरी फुल कोर्स को, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है, यहाँ पे जो है इनका काम क्या होता है और इनको किस मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है, इनके जो हम लोग ने यहाँ पे पार्ट को बनाया है इनका क्या काम है, इनके ऊपर जो लाइनिंग दी गई ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हेक्सागोनल हेड बोल्ट जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, हेक्सागोनल हेड बोल्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसका कार्य की बात करें तो यह सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, यह हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट जो होता है फ्रेंड, यह सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगर हम लोग धातु की हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग धातु की बात करें तो धातु हमारा जो बनाया जाता है, जिस मटेरियल, धातु मतलब आप समझते हैं, जिस मटेरियल द्वारा हम लोग इसे बनाते हैं वह हमारा होता है एमएस या फिर माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील, ये आप लोगों को ध्यान देना है।
MS या माइल्ड स्टील का यह बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी बॉडी की बात करें तो हम लोग बॉडी की अगर बात करें तो इसके बॉडी पे पूरा जो है क्या होता है, पूरी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी पे ये देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं ना चूड़ी, ये सारी बॉडी पे जो है इसके चूड़ियाँ कटी होती हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये हेड हमारा दिया गया है, तो हेड की अगर हम बात करें हेड की, तो इसके हेड पे जो है 30 डिग्री पे क्या होता है, चेम्फर किया जाता है, चेम्फर किया होता है, ठीक है। इसके बॉडी पे हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री पे चेम्फर करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1 मिनट में थोड़ा देख लो आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ठीक है। तो इसके पूरी बॉडी पे क्या होता है, 30 डिग्री में चेम्फर किया जाता है, ये हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग सबसे अधिक हम लोग जो है करते हैं, ये हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट जो होता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ मालूम होना चाहिए। बाकी इसकी सारी बॉडी पे हमारी चूड़ियाँ कटी होती हैं। और क्या होता है फ्रेंड, यह बोल्ट जो है हम लोग सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। इनका जो काम होता है फ्रेंड, जब हम लोग जो है इन्हें हम लोग किसी भी फास्टनर पे प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोग करने के बाद जब इन्हें हमें खोलना होता है तो हम इसे क्या करते हैं, स्पैनर के द्वारा खोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो है इन्हें क्या करते हैं, स्पैनर के द्वारा, स्पैनर या फिर आप कोष्टक में जो है रिंच भी डाल दीजिएगा, रिंच के द्वारा खोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग स्पैनर या रिंच के द्वारा खोलते हैं, ना कि हाथों के द्वारा या मशीन के द्वारा। इसलिए और इसमें जब इसे हम लोग खोलते हैं तो इसका कोई भी पार्ट क्या होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है। इसे खोलते समय इसके कोई पार्ट खराब नहीं होते हैं, ठीक है। इसे जब हम खोलते हैं तो इसका कोई पार्ट नहीं खराब होते हैं और ना ही कोई जाब का, और ना ही कोई पार्ट जॉब का खराब होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, इसके द्वारा हमारा कोई भी पार्ट क्या होता है, खराब नहीं होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ों को आप लोगों के सामने इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिससे क्या हो कि आपको मालूम चल सके कि हमारा जो यहाँ पे हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है, इसका काम कहाँ पे होता है और कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम लोग मेटल की बात करें तो इसका जो मेटल होता है वो MS का होता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी पूरी बॉडी पर, ठीक है, चूड़ियाँ कटी होती हैं, आप लोगों ने देखा है पूरी बॉडी पे जो है चूड़ियाँ कटी होती हैं। और इसका जो हेड होता है, ये हमारा हेड होता है, इसका हेड 30 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है, ठीक है, चेम्फर किया जाता है। और इसे हम लोग किसके द्वारा खोलते हैं, रिंच और स्पैनर के द्वारा खोलते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, रिंच और स्पैनर द्वारा। फिर इसे खोलते समय, ठीक है, इसके कोई भी पार्ट क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं और ना ही कोई पार्ट जाब का खराब होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, हमारा हेक्सागोनल हेड बोल्ट। अब आ गया हमारा आई बोल्ट। आई बोल्ट का क्या काम होता है, इसे आइए हम लोग जानते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए आई बोल्ट जो हमारा होता है, अगर हम लोग आकार की बात करें तो देखिए आकार आई बोल्ट, ठीक है, आई बोल्ट, ठीक है। आकार की अगर हम लोग बात करें तो यह
आई आकार में होता है, ठीक है, आकार में होता है, ठीक है। यह आई आकार में होता है, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसका बाद अगर हम लोग कार्य की बात करें तो कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य जो होता है भारी मशीनों के फाउंडेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है फ्रेंड? जी हाँ, भारी मशीनों के प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे आप जानते हैं बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ज़मीनों में मतलब ज़मीनों में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, लगाते हैं। तो वहाँ पे आई बोल्ट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इसको लगाने का काम करते हैं, ठीक है, आई बोल्ट का। और उसके बाद अगर हम लोग आकार की बात करें तो इसका जो है आकार क्या होता है, आई आकार में होता है, ठीक है। मतलब आई की तरह होता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ मालूम होना चाहिए। इसका जो आकार होता है वो आई की तरह होता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें इसका मेटल का तो धातु का, ये भी क्या होता है, एमएस का बना होता है, एमएस का, ठीक है। यह भी क्या बना होता है, एमएस का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसका भी जो काम होता है वो टेम्परेरी फास्टनर के लिए जाना जाता है, TF के लिए जाना जाता है, टेम्परेरी फास्टनर के नाम से जाना जाता है। और इसे जब हम लोग जो है खोलते हैं तो इसका भी कोई पार्ट क्या होता है, ख़राब नहीं होता है, या आपको मालूम होना चाहिए। एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों को सामने इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके कि जो हमारा आई बोल्ट होता है इसका भी काम क्या करते हैं, भारी मशीनों को फाउंडेशन के लिए हम लोग करते हैं, मतलब ज़मीनों में स्थापित करने के लिए वहाँ पर हम लोग जो है आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसका आकार आई की तरह होता है। और उसके बाद यह MS फ्लैट से बनाया जाता है, मतलब माइल्ड स्टील के द्वारा बनाया जाता है। देखिए माइल्ड स्टील के लिए इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारा फास्टनर हो, अगर कहीं पे हमें प्रॉब्लम पड़े, जैसे कहीं पे ज़्यादा मतलब जाम हो जाता है जब आप खोलते समय, या फिर जो है क्या होता है उससे क्या करते हैं कि जब हम लोग जो है ज़्यादा समय तक रोक देते हैं तो वहाँ पे भी हमारा फास्टनर क्या होता है, जाम हो जाता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें ऑयल का प्रयोग करते हैं या फिर जो है वहाँ पे ऑयलिंग का प्रयोग करने से क्या होता है, हमारा जो फास्टनर होता है वो धीरे धीरे मूर्छे जो भी होते हैं, जंग आदि होते हैं, वो छोड़ सकें। अगर हम लोग उसके जगह पर हम लोग जो है क्या करें, राट आयरन का बना दें ना, तो ये सारे क्या होंगे फ्रेंड, या हाई कार्बन का अगर हम लोग नट बोल्ट बना दें तो वो क्या होगा, फिर वहाँ पे जो है अपनी जो भी अवस्था होंगी, जो कह सकते हैं कि वहाँ पे फिर उस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। मतलब फिर वहाँ पे उसको हम लोग ओपन करते समय जो है जंग आदि जब लगेंगे तो फिर जल्दी ओपन नहीं कर पाएंगे। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। तो इस वजह से हम लोग नट और बोल्ट को MS फ्लैट के द्वारा ही बनाते हैं जो माइल्ड स्टील होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है एक एक चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाया जा रहा है। बाकी मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड, ये हमारा जो है आज का जो सेशन है वो फिटर थ्योरी फुल कोर्स है, ठीक है। एक एक चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आप लोगों को सामने दिया गया है। बाकी फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए फुल कोर्सेस हमारे ऐप में स्टार्ट हैं, आप लोग जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे भी इसके भी पार्ट पे क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे भी क्या होता है, चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है। ये भी इसके पार्ट पे भी चूड़ियाँ कटी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे भी इसके पार्ट पे भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चूड़ियाँ कटी हुई, ठीक है। चूड़ियाँ मतलब थ्रेडिंग जो है यहाँ पे की गई है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग जो है फिटर थ्योरी फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐप में जाइए। ALP के लिए मात्र 400 रुपये में जो है स्टार्ट है। ये आप लोगों का जो है फुल सेशन के लिए रखा गया है, आप लोग जाइए वहाँ पे ज्वाइन करिए। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूँगा जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम में
100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थ्योरी का मतलब यही होता है फ्रेंड कि आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम में समझ नहीं पाते। देखिए मैं आपको निम्मी लैंग्वेज में तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि निम्मी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हिंदी लैंग्वेज में आप लोग को दे रहा हूँ, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप कर भी पाएंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ और कम समय में सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को लिए मैं बताना चाहूँगा, हैंड नोट्स भी हमारे ऐप में उपलब्ध हैं। आप लोग जाइए, हैंड नोट्स ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, बाकी आपको कोर्स भी उपलब्ध है, सारा कुछ हमारे ऐप में अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ से कोर्स को ज्वाइन करिए। और कोई प्रॉब्लम्स होता है तो ऐप में ही मेरा साइड में आप लोग जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे व्हाट्सअप नंबर बना रहता है, व्हाट्सअप पे आप डायरेक्ट वहाँ से चैट भी कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड के पास ज़रूर इसको वीडियो को भेजने का प्रयास करिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।